97% भीड़ और एक है 3% वो लोग जो टारगेट लेके काम करते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसके भी दो पार्ट है कल्याणी दीदी। एक पार्ट है 97%, दूसरा पार्ट है 3%। मरता खपता कौन है? 97%। घिसता कौन है? 97%। टूटता फूटता कौन है? 97%। अच्छा, इसको होल्ड कितने परसेंट करता है? 3%। 3%। अब ये 3% करता क्या है? 3%। मैं ये मानते हुए आपसे बात कर रहा हूं कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं ना, ये सारे भविष्य में डायमंड बनने वाले हैं और बड़ा लेवल अचीव करने वाले हैं। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, आने वाले समय में ये सारी चीजें उन डायमंड लोगों की गुलाम बनने वाली है। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये कौन कर सकता है? सबसे पहले बताना चाहता हूं, यह बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो जिंदगी में अपना कोई ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। वो खुद का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पत्नी या बच्चों का हो सकता है। ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है दोस्त, मुझे माफ करना। यह उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं। यह उन लोगों का बिजनेस है जो अपने पैसे पे बाप को ऐश करवाना चाहते हैं। फ्रीडम का बिजनेस है, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो, है ना, सिक्योरिटी हो, रिकॉग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। तो विजन और मिशन के साथ करने का बिजनेस है। विजन किसको कहते हैं? आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको कोई आज देख लेता है तो वो भविष्य का करोड़पति बनता है। अब हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। हिंदुस्तान के 63% लोग युवा है जिनको रोजगार चाहिए। और 2055 तक हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश रहने वाला है। इसका मतलब हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अवसर है। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं और साथ में हमारा जीवन भी बदल सकते हैं। तो ये विजनरी लोगों का बिजनेस है, नंबर वन पहला। दूसरा, ये उन लोगों का बिजनेस है जिनका मिशन है, जिनका टारगेट है। दो तरह के लोग आरसीएम में आएंगे, एक कमीशन वाले, एक मिशन वाले। कमीशन वाले का जब जिस महीने चेक बढ़ेगा उस महीने जय आरसीएम बोलेगा, गुड आरसीएम बोलेगा, अपनी अपलाइन के पैरों के हाथ लगाएगा। और जिस महीने थोड़ा सा चेक कम हो जाता है ना, गालियां निकालना शुरू कर देता है, टेम्परेचर डाउन कर लेता है, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लग जाती है। तो मुझे माफ करना दोस्त, ये बिजनेस है ना जो, ये मिशन का बिजनेस है सर। कोई गोल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए, कोई टारगेट बनाइए और उसके बाद उस टारगेट पे काम करना है। नीचे एक लाइन लिखी होगी, द इन्फिनिटी वर्ल्ड ऑफ आरसीएम। इन्फिनिटी किसको कहते हैं? कोई लिमिट नहीं है जिसमें। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आप जितना सोच सकते हो ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो गाड़ी घोड़ा है, चाहे वो मकान है, घूमना फिरना, जितना सोच सकते हो ना, जितनी आपकी औकात और हैसियत है उससे ज्यादा सोचिए। आरसीएम उससे 1000 गुना ज्यादा देने की पावर रखता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बड़ा कॉन्फिडेंस, भरोसे और जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। जितना आप सोच सकते हो ना जिंदगी में जिस भी चीज के बारे में, आरसीएम इतना बड़ा अभियान है, इसमें सब कुछ मिलता है। जो सोचोगे वो मिलेगा। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको आरसीएम बिजनेस देता है। आगे चलते हैं, एक्चुअल में है क्या आरसीएम बिजनेस? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आरसीएम है क्या। आरसीएम भविष्य का व्यापार का एक तरीका है, आने वाले वक्त का व्यापार करने का एक जरिया है। क्या है आरसीएम? आरसीएम एक अवसर है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों को जिंदगी में बचपन में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, परिवार की जिम्मेवारियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, या जिनकी परिवार पे जिम्मेवारियां ज्यादा थी, वो कुछ करना चाहते थे, अपने ड्रीम को पीछे छोड़ चुके हैं, उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक अवसर है, एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। और क्या है आरसीएम? आरसीएम एक भविष्य का व्यापार है, फ्यूचर का बिजनेस है। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं सर। पहला है अमीर आदमी, दूसरा है मिडिल क्लास, तीसरा है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बन जाता है। वक्त बदलने के साथ जो बदलता है वो मिडिल मैन होता है। और वक्त बदलने के बाद जो बदलता है वो गरीब रह जाता है। तो एक्चुअल में आरसीएम क्या है? भविष्य का व्यापार है। और जब भी हम भविष्य की बातचीत करते हैं तो चैलेंज आते हैं, समस्याएं आती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको मेंटली तैयार रहना है कि जब हम भविष्य की बात करेंगे ना, तो जो वर्तमान की सोच रखने वाले लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे। और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, तभी तो वो गरीब रहेंगे। तो ये भविष्य का व्यापार है। तीसरा क्या है? आरसीएम आपकी कामयाबी का एक मौका है, एक जरिया है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़ी कामयाबी पे जा सकते हो। आरसीएम क्या है? सफल होने का एक जरिया है। आरसीएम क्या है? आपके जितने भी ड्रीम है ना, उन सारे ड्रीमों को पूरा करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। आरसीएम क्या है? देश सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, आपका जो भी ड्रीम है ना, उन सारे टारगेट को एक ही चीज से पूरा करने का एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है आरसीएम। अब बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि हम आरसीएम में ज्वाइन हो जाएंगे और हम आरसीएम में करोड़पति बन जाएंगे। मुझे माफ करना सर, ये एक मौका है, एक अवसर है। हम अपने घर पे जब बाइक खरीद के लाते हैं तो अपने आप चलता है या चलाना पड़ता है कल्याणी दीदी? आना पड़ता चलाना, है, चलाना चलाना पड़ता पड़ता है। गाय खरीद के लाएंगे ना तो दूध देगी नहीं, निकालना पड़ता है। है। कार खरीद के ले आओ,
1 करोड़ की, अपने आप नहीं चलेगी सर, चलाना पड़ेगा। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम एक मौका, एक जरिया, एक अवसर है। इस जरिए अवसर में आपको शामिल होके काम करना पड़ता है, तब आपका जीवन बदलता है सर। एक्शन करना पड़ता है। 2 तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में आएंगे भविष्य में, और अभी आ भी रहे हैं। मेरे 27 22 23 साल का अनुभव ये कहता है। एक होते हैं पोजर और एक होते हैं एक्शनर। पोजर कौन है? जो मीटिंग में आएगा, फोटो खींचेगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, हाँ उसको लाइक मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, पर मुझे माफ करना दोस्त, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा उसी आदमी को मिलेगा जो एक्शन करेगा। अब एक्शन क्या है? और मेरी नजर से अगर देखे ना, तो आरसीएम बिगेस्ट बिजनेस है इस धरती का सर, आने वाले टाइम का। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिजनेस भविष्य में कोई बनेगा तो आरसीएम बिजनेस है। मैं आरसीएम में मुख्य रूप से ये 5 काम करता हूं, जरूर नोट कर लिएगा। पिछले 22 23 साल से मैं जो काम कर रहा हूं ना, ये 5 काम कर रहा हूं। पहला काम आरसीएम बिजनेस में क्या है? आप अपने जीवन का कोई गोल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए, कोई टारगेट बनाइए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। जिनका कोई टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, मुझे माफ करना सर। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है 97% भीड़, और एक है 3% वो लोग जो टारगेट लेके काम करते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसके भी 2 पार्ट है कल्याणी दीदी। एक पार्ट है 97%, दूसरा पार्ट है 3%। मरता खपता कौन है? 97%। घिसता कौन है? 97%। टूटता फूटता कौन है? 97%। अच्छा, इसको होल्ड कितने परसेंट करता है? 3%। 3%। अब ये 3% करता क्या है? 3% जिम्मेवारी लेता है, 3% माहौल बनाता है, 3% अपने टारगेट को डायरी में लिखता है, 3% इस 97% को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, 3% 97% की जिम्मेवारी लेता है। और अगर ये 3% गायब हो जाए ना, गुम जाए, तो 97% अपनी वैल्यू खो देता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आपसे डायरेक्ट एक सवाल है, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? डायरी में जरूर लिखिए, वाई आर यू डूइंग आरसीएम। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, महावीर सर नाम के चैनल पे। आपका पीएमएफ क्या है? प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? लोग 15 अलग अलग कारणों के लिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। आपका कौन सा कारण है? कुछ लोग कर्जा उतारना चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी लाना चाहते हैं, कुछ लोग मकान बनाना चाहते हैं, कुछ लोग नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कुछ लोग देश की सेवा, कुछ लोग मानव सेवा करना चाहते हैं, है ना? आपका गोल क्या है? आपका टारगेट क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? उसको पहले डायरी पे जरूर लिखिए, और उस लक्ष्य को लिखने के बाद फिर आप एक्शन मोड में आइए। जब तक लक्ष्य नहीं है ना, तब तक लक्षण नहीं आएंगे। अच्छा, मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो मेरे लक्षण क्रिकेट वाले होने चाहिए। मेरे को फुटबॉलर बनना है, तो लक्षण फुटबॉल वाले चाहिए। मेरे को कुश्ती करनी है, तो लक्षण कुश्ती वाले चाहिए। लक्षण तब आएंगे जब हमारा पहले लक्ष्य होगा। इसीलिए तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्य बनाइए पहले कि आप आरसीएम क्यों करना चाहते हो। दूसरा काम है, आरसीएम को ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन करिए। ज्वाइनिंग में कोई फीस नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो हिंदुस्तान का नागरिक हो, 18 साल से बड़ा हो। जिस आदमी ने आज आपको इन्वाइट किया है, उसको आधार कार्ड दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, एक फोटो दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, और बैंक की डिटेल दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई भी कर सकता है, ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग के कोई चार्ज नहीं है। तीसरा काम क्या है? आरसीएम में सामान खरीदना और बेचना है। सामान कौन सा है? बंदूक है, गोली है, तोप है, दारू है, बीड़ी, कुछ नहीं। क्या खरीदना है? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल, जो हम पहले भी खरीद रहे हैं। मैंने शुरुआत में एक श्लोक बोला था, देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा, अपनाओगे मुझे मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। आरसीएम खुद बोल रहा है, मुझे अपनाइए तो सही, मैं आपकी जिंदगी बदल जाऊंगा। आरसीएम का सामान खरीदना और बेचना है। खरीदना कितने परसेंट है? 100%। 100% डायमंड क्लब करिए। मुझे माफ करना सर, आरसीएम बिजनेस में जो डायमंड क्लब नहीं कर रहा है ना, एक्चुअल में वो बहाना बना रहा है, बड़ी कामयाबी पे नहीं जा रहा। डायमंड क्लब होता क्या है? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 10,000 का सामान खरीदिए, 5-4 हजार का यूज करिए, 5-4 हजार का अपने आजू बाजू वालों को डिटेल करिए। डायमंड क्लब मस्ट इंपोर्टेंट है। जिस तरह से टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, आम का बीज लगाएंगे तो आम पैदा होगा, डायमंड क्लब करेंगे तो एक दिन आप डायमंड पे जाएंगे, और बड़ी इनकम, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। एक टमाटर में कितने बीज होते हैं ये काउंट किए जा सकते हैं दोस्त, लेकिन एक बीज से कितने टमाटर पैदा होंगे ये अनकाउंटेबल चीज है। आपका कोई डाउनलाइन करे या नहीं करे, अपलाइन करे या नहीं करे, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है ना, तो डायमंड क्लब बिल्कुल इफ एंड बट मत करिए। हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब आपका होना चाहिए। जब से डायमंड क्लब आया है, हर महीने की 1 तारीख को 9 बजे मेरी डीपी पे मैं डायमंड क्लब का बिल लगाता हूं। कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कामयाब लोग बहाना नहीं बनाते, बहानेबाज लोग कामयाब नहीं होते।
तो तीसरा काम है सामान को 100% खरीदें, 100% बेचें। और चौथा काम है आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाएं, यानी लोगों को ज्वाइन करवाएं, लोगों को बताएं आरसीएम के बारे में। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। 1 मिनट में हिंदुस्तान में 55 बच्चे पैदा होते हैं। और रोटी, कपड़ा और मकान, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और तीनों जरूरत हमारे यहाँ आरसीएम में पूरी होती है। बच्चा जन्म लेता है तब प्रोडक्ट चाहिए, बच्चे की शादी होगी तब प्रोडक्ट चाहिए, वो बच्चा जब बूढ़ा होकर मरेगा तब प्रोडक्ट चलेगा। इसका मतलब क्या है? आरसीएम जिंदगी के साथ शुरू होता है और अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। तो तुरंत आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करवाएं लोगों को, अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं, उनको ज्वाइन करवाएं। और पांचवा काम, लगातार सीखिए, LTD, लर्न करिए, टीच करिए और डुप्लीकेट करिए। देखिए, हम फार्म भरने के बिजनेस में नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हम माल बेचने के बिजनेस में नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। वी आर बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। हम लोगों को पैसा कमाना सिखाने के बिजनेस में है। मैं आजकल ट्रेवलिंग करता हूं, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं करते क्या हो, तो मैं बोलता हूं मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूं। तो जब भी ये बात बोलता हूं, सामने वाला मुस्कुरा के कहता है क्या फालतू बात कर रहे हो, मेरा काम ही यही है। अच्छा, थोड़ी देर मैं नहीं बोलूंगा, फिर वो पूछता है भाई बताओ ना करते क्या हो। मैं कहता हूं यही काम है, लोगों का पैसा कमाना सिखाना, ये मेरा काम है। और मैं रियल बता रहा हूं, हमारा ओरिजिनल यही काम है, लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को सच्चा नागरिक बनाना, लोगों को पैसा कमाना सिखाना, लोगों को दूसरे लोगों की मदद करना सिखाना। दुनिया का पहला काम है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भला करते जाइए, भला करते जाइए, भला करते जाइए, भला करते जाइए, भला करते जाइए। भला का उल्टा होता है लाभ। भला करते जाओगे लाभ मिलता रहेगा, भला करते जाओगे लाभ मिलता रहेगा। लोगों को हेल्थ से भला करिए, उनकी आदतों से भला करिए, बुरी नशे प्रवृत्ति से भला करिए, उनके संस्कारों से उनको ऊपर उठाइए। जितने दिन लोगों का भला करते जाएंगे ना, उतना लाभ अपने को मिलने वाला है। इसीलिए भला करने के कंसेप्ट को जीवन में उतार लीजिए। मेरे को तो 22-23 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में। हजारों लोगों की मैंने दारू छुटवाई है, हजारों लोगों की मैंने बीड़ी शराब सिगरेट छुटवाई है, हजारों लोगों को मैंने गोल बनाना सिखाया है, हजारों लोगों को मैंने बताया है कि जीवन में कामयाब होना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपके परिवार को आपकी आपकी जरूरत है भाई, वो आपकी इंतजार कर रहे हैं कामयाबी के लिए। तो ये 5 काम आरसीएम बिजनेस में कोई भी आदमी करेगा, वो टॉप लेवल पे जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। आरसीएम में केवल 3 चीज बदलनी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं करना क्या पड़ता है, प्रैक्टिकली बताओ ना। प्रैक्टिकली बता रहा हूं भाई, 3 चीज बदल दीजिए। पहला काम, कपड़े बदल दीजिए। और मैं देख रहा हूं कल्याणी दीदी, 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े बदलने में शर्म करते हैं। दूर से बता देते हैं कि ये डॉक्टर आ रहा है, दूर से बता देते हैं वो वकील आ रहा है, दूर से बता देते हैं पुलिस वाला आ रहा है। कैसे पता चलता है? फर्स्ट लुक होता है कपड़े का सर। और हम अगर अमीर बनना चाहते हैं ना, तो अमीरी वाले कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए सर। जिंदगी का सिंपल फार्मूला है, जो कपड़े बदलेगा ना, वो जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाएगा सर। कपड़े बदलिए, मस्ट इंपोर्टेंट है सर। मैं तो कह रहा हूं दिन में 3 बार कोट पैंट पहनिए, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग। मोहल्ले से निकलिए, लोग पूछेंगे भाई क्या करते हो, उसको बोलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, शाम को घर पे आना फिर बताऊंगा। मोहल्ले में आग लग जाएगी सर, जिसको आपने बोल दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है, चाहे आगे वाले चौराहे पे जाके खड़े रह जाओ, लेकिन वहां से निकल जाओ। क्या लगता है वो बंदा चुप रह जाएगा? वो 10 लोगों को बताएगा यार महावीर को पता नहीं क्या हो गया, दिन में 3 बार कपड़े बदल रहा है, आजकल सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। लोग आपके हुलिये को, लोग आपके चेहरे के भाव को ज्वाइन करते हैं सर, बाद में कंपनी और प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं। इसीलिए लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वॉक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए। आपका चलना फिरना उठना बैठना बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आप कभी भी देखना, किसी किरियाना की दुकान पे चले जाना, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक उसमें नौकर आता है काम करने के लिए, एक मालिक आता है, दोनों के कपड़ों में अंतर होगा। और नौकर काम करता है घड़ी देखकर, और मालिक काम करता है सेल देख के। आरसीएम बिजनेस में आप क्या हो, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है भाई। आप मालिक हो या नौकर हो? अगर मालिक हो तो मालिक की तरह व्यवहार करिए, मालिक की तरह कपड़े पहनिए, मालिक की तरह सोच रखिए, मालिक की तरह चलिए, मालिक की तरह उठिए भाई। मालिक बनिए, टीम प्लेयर बनिए। किसी भी क्रिकेट के मैच में 2 तरह के लोग होते हैं, एक दर्शक होते हैं, एक खिलाड़ी होता है। अच्छा, दर्शक कितना भी उल्ला कर ले, खेल का पासा नहीं पलट सकता। लेकिन खिलाड़ी चाहे कितना भी कमजोर हो, और किसी ना किसी वक्त उसको मौका मिलता है, वो पूरे खेल का पासा पलट सकता है। तो आरसीएम बिजनेस में दोस्त, केवल ग्राहक मत बनिए सर, मालिक बनिए। मालिक बनने में सबसे पहला काम है कपड़े बदल दीजिए सर। जितना जल्दी बदलोगे, लुक लाइक ए बिजनेसमैन हो जाइए। दूसरा काम क्या करना है? शब्द बदलिए, व्यवहार बदलिए और आदत बदलिए। मैं मेरा, इसको बाहर निकाल दीजिए, हम हमारा डाल लीजिए। अगर बड़ा काम करना है, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। अपलाइन डाउनलाइन, कंपनी, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, सबकी तारीफ करिए।
मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा तो अपलाइन गधा है। मैं बोलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर समझ जाता हूं कि अपलाइन नहीं, तू खुद गधा है भाई। जिस अपलाइन ने तेरे को ज्वाइन करवाया उनकी तारीफ नहीं कर रहा, इसका मतलब गधा ही है। कैसे बढ़ेगा बिजनेस बताओ। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनसे मेरी नहीं बनती, माँ बाप से नहीं बनती तो बड़ी कामयाबी कैसे मिलेगी मुझे बताइए ना भाई। तारीफ करना शुरू कर दीजिए। माँ बाप की करिए, पत्नी की करिए, बच्चे की करिए, अपलाइन की करिए, डाउनलाइन की करिए, कंपनी की करिए, प्रोडक्ट की करिए। अमिताभ बच्चन साहब से जब मुंबई में मिले थे तो मैंने कहा सर बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बच्चन साहब ने कहा था शिकायत करने का मतलब नीचे जाना, तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना। तो मैंने पूछा सर गलत आदमी की तारीफ करें, तो वो मुस्कुरा के बोलते गलत की भी तारीफ करो। मैंने कहा सर वो और गलत होगा कि नहीं नहीं नहीं, गलत आदमी की बुराई करके उसे नहीं बदला जा सकता, गलत आदमी की तारीफ करके उसको बदला जा सकता है। इसीलिए तारीफ का भाव अंदर डाल लीजिए। गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है, ये एक लीडर की क्वालिटी है। किसी के समय के साथ, पैसे के साथ और चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अपनी मैडम के अलावा दुनिया की हर औरत मिले ना, उसको दीदी बोलना शुरू कर दो। राजा राम जी ने बताया था आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब दीदी बोलोगे लोगों के घर तक आपकी अप्रोच हो जाएगी, आपके बिजनेस के अंदर रिलेशन मजबूत होंगे। और शराब, तंबाकू और जर्दा बिजनेस में यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं ना, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। बाबूजी कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, गुरुद्वारा तोड़ो, पर किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए या तो जर्दे को छोड़ दो या आरसीएम को छोड़ दो, या तो बीड़ी को छोड़ दो या आरसीएम को छोड़ दो। रोल मॉडल बनिए लोगों के साथ। दूसरा काम, और तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, दुकान बदलिए। इफ एंड बट मत लगाइए सर, दुकान बदलिए। बाजार का सामान बंद, आरसीएम का सामान शुरू। बाजार का सामान घर में आएगा तो दरिद्रता लाएगा और घर से पैसे को लेके जाएगा, यानी दो तरह से आपको कमजोर करेगा। आरसीएम की साबुन जब घर पे आएगी तो खुशहाली लाएगी, साथ में पैसा भी लाएगी भाई। बाजार की साबुन यूज करो जाएगा, आरसीएम की यूज करोगे तो पैसा आएगा। अब डिसीजन अपने को करना है कौन सा प्रोडक्ट अपने को यूज करना है। इन तीन चीजों को जितना जल्दी हो सकता है बदल दीजिए, उतना जल्दी आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। ज्वाइनिंग को फोकस करिए। जिन लोगों का बिजनेस कम चल रहा है, जिनकी गति धीरे चल रही है, जिनका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, जिनको मजा नहीं आ रहा है, जिनको पैसा नहीं आ रहा है, जिनको आनंद आरसी में नहीं आ रहा है, एक ही जगह गड़बड़ है भाई। पता है क्या है? ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हो रेगुलर भाई। लिस्ट बनाइए रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की, अनजान लोगों की, दोस्तों की, और प्लान शो करिए। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, एकदम सिंपल। गांव का पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को समझ लेगा सर, अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा, महिला भी, कि जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज्यादा सेल होगी, टर्नओवर होगा। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा रोकड़ा आएगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा लेवल आएगा, उतना ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, उतना ज्यादा लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे। और सर अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग एक छोटे मोटे लेवल पे आके ज्वाइनिंग बंद कर देते हैं, वो गुरु घंटाल बन जाते हैं, केवल आशीर्वाद देते हैं। मुझे माफ करना सर, अगर आपकी ज्वाइनिंग बंद हो गई तो आप अतीत बन चुके। अतीत मुर्दा होता है, मुर्दे को दफना दिया जाता है भाई। किसी भी कंडीशन में एक लीडर की ज्वाइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे आप डायमंड भी बन जाओ। लेकिन बेसिक सिद्धांत क्या बोलता है? जितने बीज डालते जाओगे उतने पौधे खिलते जाएंगे सर। इसलिए ज्वाइनिंग को फोकस करिए, ज्वाइनिंग पे ताकत लगाइए। ज्वाइनिंग ही आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो ना, तो ज्वाइनिंग को फोकस करिए सर। मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फाइनेंशियली फ्री होना है तो बहुत बड़ी कामयाबी का एक ही आधार है मेरी नजर में, और वो है ज्वाइनिंग। घर पे जब नई बहू आती है ना, तो वो पायजेब पहनती है, जब वो चलती है छम 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 छम, पूरे घर में माहौल एकदम ऊर्जा का बना रहता है। सब लोग देखते हैं बहू रानी इधर चली गई, बहू रानी उधर चली गई। और वही बहू जब 2-3 साल पुरानी हो जाती है ना, तो वो पायल में से कुछ घुंघरू निकाल देती है, फिर वो छम छम नहीं चलती, फिर वो छम 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 चलती है। तो कुछ ही लोग ध्यान देते हैं। और वही बहू रानी जब 20-25 साल की होती है ना, तो वो सारे घुंघरू निकाल देती है, फिर वो चलती है धम धम धम, फिर कोई नहीं देखता। तो अगर आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, मतलब छम छम नहीं हो रही है ना, तो सर ध्यान लोगों का आपकी तरफ नहीं जाएगा, ऊर्जा ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पावर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सर छम छम को फोकस करिए, अपनी टीम में छम छम की रफ्तार को तेज कर दीजिए। अगर बड़ी बिजनेस की ग्रोथ लेके आनी है तो छम छम को फोकस करिए। ओके, ज्वाइनिंग बड़े नेटवर्क का आधार है। देखिए बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? आज एक लीडरशिप है, उसको रॉयल्टी पे जाना है तो कैसे जाएगा? ज्यादा ज्वाइनिंग करवा के। और क्या तरीका है मुझे बताइए आप? तरीका ही नहीं है ना। अगर एक गाय है, उसके 10 लीटर दूध है, मुझे 20 लीटर चाहिए, तो 4 बार उसके नीचे बाल्टी लगाने से क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। गाय बढ़ानी पड़ेगी भाई। और ज्वाइनिंग सर आपकी संख्या बढ़ाएगी। ज्वाइनिंग आपकी टीम में नई ऊर्जा का मार्ग लाएगी। ज्वाइनिंग आपकी टीम में पिन लेवल और पैसे को पैदा करेगी। ज्वाइनिंग आपकी टीम में नई लीडरशिप पैदा करेगी। ज्वाइनिंग डायमंड क्लब बढ़ाने का आपका आधार तैयार करेगा। और सारी समस्याओं का डायरेक्ट सेलिंग में
एक ही समाधान है और मुझे लग रहा है ज्वाइनिंग। आरसीएम में आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है, इसीलिए इसको हमेशा फोकस में रखिए। और स्टार रूबी जाना है ना, तो ये 7 रास्ते हैं जहां से आपको निकलना पड़ेगा। रोइए मत, है ना, चीखिए चिल्लाइए मत, 3 रास्तों में से निकल के जाना पड़ेगा। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहला रास्ता क्या है? समस्याएं आएंगी भाई, पक्का आएगी, 100% आएगी। अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना चाहते हो ना, तो 1 लाख समस्याओं को पार करके जाना पड़ेगा। मेरे शुरुआत के 7 साल कई रातों को मैं भूखा रहा हूं भाई, कई रातों को मैं रेलवे स्टेशन पे सोया हूं। जिन लोगों से ज्यादा भरोसा था उन्होंने मना किया है। तो समस्याएं आपको आएगी। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं अपनी जीवनी में? उन्होंने किताब में क्या लिखा? जीवन की इस यात्रा में अगर समस्याएं छोटी आ रही है तो कामयाबी भी छोटी मिलेगी, समस्याएं बड़ी आ रही है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी सर। इसीलिए जब भी बड़ी समस्याएं, घबराए मत, परमात्मा आपको बड़ी उपलब्धि देने वाला है। राम के जीवन में रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में कंस था, मोहम्मद साहब के जीवन में तकलीफ थी, गुरु नानक के जीवन में संघर्ष था। अरे किसके जीवन में संघर्ष नहीं था? मुझे बताइए। जो समस्या आपको मार के नहीं जाए ना, वो आपको महान बनाने के लिए आनी है। और स्टार रूबी अगर जाना चाहते हो ना, तो इन समस्याओं का सामना आपको अकेले करना पड़ेगा सर। ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है। और समस्याएं एक आती है ना, तो एक नहीं आती है, संख्या में आती है, एक के साथ एक भी आती है। समस्याओं का नियम है, जब भी आएगी ना, ये ग्रुप में आएगी, ये संगठन में आएगी। बीमारी और समस्या, दो चीज हमेशा संगठन में आती है। तो स्टार भी जाना है तो पहला इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, छोड़ने वाले जीतते नहीं, जीतने वाले छोड़ने नहीं। स्टार भी जाने का ये पहला स्टेप है सर। दूसरा, सॉरी, समस्याएं आएंगी। दूसरा, धैर्य रखिए सर। बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है सर। झोंपड़ा बनाना हो ना तो 2 घंटे में बन जाएगा, महल बनाना हो तो 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे दोस्त। धैर्य रखिए। एक बड़ा लीडर है जिंग जिंगलर साहब, वो एक मीटिंग ले रहे थे, 2 लाख लोग थे मीटिंग में। जिंग जिंगलर साहब बोल रहे थे, इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है धैर्य, जिससे कुछ भी किया जा सकता है। पर्वतों को पिघलाया जा सकता है, आग को बुझाया जा सकता है, नदियों को सुखाया जा सकता है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है धैर्य। धैर्य आपको किसी भी लेवल पे लेके जा सकती है कामयाबी पे। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा महाराज आप कह रहे हो धैर्य सब कुछ कर सकता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, धैर्य सब कुछ कर सकता है। तो क्या पानी को छलनी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? तो जिंग जिंगलर साहब थोड़ी देर मुस्कुराए, उस बच्चे की तरफ देखे और 2 मिनट सोचने के बाद बोला, हाँ बेटा, पानी को छलनी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, पर तुम्हें धैर्य तब तक रखना पड़ेगा जब तक पानी बर्फ नहीं बन जाए। तो छलनी में कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर स्टार भी बनना चाहते हो ना, बड़ा लेवल पे जाना चाहते हो, तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। रातों रात बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी सर। कामयाबी एक बीज के रूप में फलीभूत होती है और एक पेड़ के रूप में फल देना शुरू करती है। बीज से पेड़ जब फल देता है, इसके बीच में जो समय लगता है ना, वो प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस आपको स्टार रूबी के लिए तैयार करेगा। इसीलिए धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत करिए। तीसरा काम है लगातार कार्य करिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए प्रकृति क्या बोलती है? कंसिस्टेंसी। अगर कामयाबी चाहिए, ग्रोथ जहां जहां है ना, जहां जहां ग्रोथ है वहां वहां कंसिस्टेंसी है। कहीं भी चेक कर लीजिए आप, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं? एक बार बढ़ते हैं, रोज बढ़ते हैं? कल्याणी दीदी, रोज बढ़ते हैं सर। रोज बढ़ते हैं। नाखून रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ते हैं, बाल रोज बढ़ते हैं। मेरे को बॉडी बनानी है तो जिम में रोज जाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी से काम करिए। डायरेक्ट सेलिंग को मैं बोलता हूं, किसी भी पहाड़ पे 5 साल साइकिल को चढ़ाना है पेडल मारते हुए, और 5 साल के बाद साइकिल का अगले 10 पीढ़ियों तक ढलान है उस पहाड़ की। लेकिन 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। बहुत सारे लोग तेजी से आरसीएम करते हैं, फिर बीच में रेस्ट करने लग जाते हैं। अच्छा, साइकिल को पहाड़ पे चढ़ाएंगे, बीच में जाके रेस्ट करेंगे, तो साइकिल वहां रुकेगी या नीचे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी सर। नीचे आ जाएगी सर। कंसिस्टेंसी मस्ट इंपोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जीवन में आपको ग्रोथ देती है, कंसिस्टेंसी जीवन में आपको ऊंचाई देती है। कुछ लोग 1 महीने में 20 ज्वाइनिंग करवा देंगे, अगले 5 महीने कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग 5 महीने डायमंड करेंगे, फिर अगले 5 महीने कुछ नहीं करेंगे। नहीं चलेगा सर, कंसिस्टेंसी से करिए। करत करत अभ्यास जनमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान। लगातार कंसिस्टेंसी से कोई भी काम किया जाए ना, मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन विद्वान व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लान रोज दिखाइए, एक्टिविटी रोज करिए, रोजाना आपकी ग्रोथ का कारण है। अगर आपको स्टार भी जाना है ना, तो कार्य को लगातार करिए, बिना रुके बिना थके करिए। चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान से बाहर निकलिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किस्मत बाहर की मिट्टी देगी दोस्त। आपको घर पे आके कोई अमीर नहीं बनाएगा, आपको घर पे आके कोई स्टार भी नहीं बनाएगा। जन्म स्थान 500 किलोमीटर के बाहर बाहर जाइए। क्यों? देखिए
जिस दिन आप घर में रहते हो ना, इनकम घर से बाहर रहती है। देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे रहते हो, इनकम घर से बाहर रहती है। आप घर से बाहर रहते हो, इनकम घर के अंदर रहती है। ये बात हमें अमिताभ बच्चन साहब ने बताई थी कि 10 बजे से 5 बजे तक जो लोग काम करते हैं वो साधारण जीवन जीते हैं, और सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक जो काम करते हैं वो बड़ी कामयाबी पे जाते हैं। जब तक आप कार पे चलोगे, जब तक आप बाइक पे चलोगे, जब तक आप बस पे चलोगे, तब तक छोटा टेक्निकल रहेगा। अगर बड़ा टेक्निकल चाहिए तो ट्रेन की यात्रा करिए, पूरी रात की यात्रा करिए, अपनी जन्मभूमि से बाहर जाइए। आप जिस शहर में रहते हो ना, उस शहर का सबसे अमीर आदमी होगा, वो उस शहर का होगा ही नहीं, चेक कर लेना, बाहर से आया हो। इसीलिए बाहर निकलिए, है ना। चौथा, पांचवा काम, पैसा लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोग है ना, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, अपनी स्किल नहीं बढ़ा रहे। अपने बिजनेस में, अपनी टीम पे और खुद पे इन्वेस्ट करिए भाई। स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, योग्यता बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए। यही बिजनेस है एक्चुअली। जब तक क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक बड़ा लेवल नहीं आएगा। इसीलिए अपने अपनी नॉलेज, स्किल और योग्यता को बढ़ाइए। सीखना ही जीतना है, मेरा तो ये कोटेशन है। जो लर्निंग मोड में रहता है वो अर्निंग मोड में आ जाता है। इसीलिए रेगुलर करिए। रोजाना 30 मिनट किताब पढ़िए, रोजाना 30 मिनट किसी यूट्यूब से सीखिए, रोजाना 30 मिनट अपने आप को चार्जिंग में लगाइए, और अपने आप की स्किल बढ़ाइए। कल से आज बेहतर हो जाइए, आज से आने वाले कल बेहतर हो जाइए। छठा, ज्ञान बढ़ाइए। सीखना ही जीतना है। स्किल ही, नॉलेज ही, योग्यता ही आपको प्रतिस्थापित करेगी। आपका बिजनेस कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन चलेगा कब, टिकेगा कब? जब आपके पास स्किल होगी, नॉलेज होगी, योग्यता होगी। आपकी टीम में 50 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया, अगर आपने सीखा नहीं तो उनको कौन सिखाएगा? और अगर आपने सीख लिया तो एक डॉक्टर भी आया तो उससे कल को 500 डॉक्टर आप बना लेंगे। इसीलिए लर्निंग ही अर्निंग है। लर्निंग को फोकस करिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, रेगुलर मीटिंग में आइए। ये जो 8 बजे का प्रोग्राम है या सुबह जो 6:30 बजे का प्रोग्राम होता है, कभी भी मिस मत करिए, रेगुलर उसमें लर्निंग मोड में रहिए। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरोसा रखिए। सर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कामयाबी बाद में आएगी, भरोसा पहले आएगा। कामयाबी बाद में आएगी, भरोसा पहले आएगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दुनिया में जितनी भी बड़ी कामयाबियां हैं, जितने बड़े मकान है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितने बड़े होटल है, जितने बड़े रेस्ट, कुछ भी बड़ा बना है ना, वो 3 बार बनता है। पहली बार आदमी के दिमाग में, दूसरी बार कॉपी और पेन पे, और तीसरी बार भौतिक जगत में। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो भरोसा रखिए कि आप कामयाबी के लिए बने हैं। अगर इस बिजनेस में कोई भी मां का जन्मा हुआ इंसान डायमंड के लेवल पे जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। पहला भरोसा खुद पे करिए, दूसरा भरोसा कंपनी पे करिए, भीलवाड़ा विजिट करिए, मालिक से मिलिए, प्रोडक्ट को देखिए, स्टाफ को देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इकाई को देखिए। दूसरा भरोसा कंपनी पे, तीसरा भरोसा प्रोडक्ट पे करिए। अब प्रोडक्ट पे भरोसा करने का तरीका क्या है? डायमंड क्लब रेगुलर करिए। जैसे अभी मैंने हेल्थ गार्ड को लेके, ये गामा को लेके दिखाया, इसको रेगुलर लेना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में बदलाव आएगा, आपका प्रोडक्ट पे भरोसा बढ़ेगा। चौथा भरोसा करिए आपकी अपलाइन पे, जिसने आपको आरसीएम बिजनेस में लाया है, जिसने आपके ड्रीम जगाए हैं। और पांचवा भरोसा करिए उस खुदा पे, उस ईश्वर पे, उस मालिक पे जिसने आपको बनाया है। उसने कोई बेकार चीज आज तक दुनिया में नहीं बनाई है, उसने सारी खास चीज बनाई है, और उस खास चीज पे आप भरोसा करिए। आपके टैलेंट पे भरोसा करिए। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो क्या हम बंद घड़ी से भी खराब है? बिल्कुल नहीं है। हमें परमात्मा ने कोई क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी को बाहर निकालिए, उसको योग्यता में कन्वर्ट करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, एक दिन आप डायमंड पे जा सकते हैं। ये 7 ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से कोई भी आदमी चलेगा वो एक दिन आरसीएम में डायमंड पे जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, मेरी गारंटी है। और कभी नहीं छोड़ना है 2 चीजों को। पहला, गुरुकुल की शिक्षा, जो सुबह 6:30 बजे आदरणीय टीसी सर के द्वारा अपने को मिलती है। पहली बार आरसीएम के इतिहास में या डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कंपनी का मालिक डायरेक्ट अपने को सिखाने आ रहा है भाई। और दूसरा, रोजाना 8 PM जय आरसीएम में डायरी पेन लेके बैठिए। यहां जो व्यक्ति आता है उसने जिंदगी में कुछ किया है, वो कुछ जो नॉलेज दे रहा है उसको आप इंप्लीमेंट करिए, और इसको ध्यान से पढ़िए। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाए या 100 बार, कसम खा लो कि जिंदगी में आम आदमी नहीं बनना है, खास आदमी बनना है। आम को बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, कैसे खाते हैं दीदी? सर जब छोटा होता है तो उसको थूर के सिलवटे पे चटनी बना देते हैं। हाँ, चीर के, फाड़ के, मरोड़ के, तोड़ के, साबुत आम की फोटो देखना और उसके बाद खाए हुए आम की फोटो देखना, खुद को दया आती है कि बेचारे के साथ हमने क्या कर दिया है। ऐसे उगाड़ा नंगा कर देते हैं इसको, और पता नहीं लास्ट में इसकी हालत क्या हो जाती है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सर अगर जोर नहीं लगाया, अगर ताकत नहीं लगाई, अगर आज आपके पास अवसर है, मौका है, कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, अपलाइन है, अगर ताकत नहीं लगाई, बहाने बनाते रहे,
तो 90 साल की उम्र में ना किसी कॉर्नर की कुटिया पे पड़े होंगे और उस खटिया पे पड़े पड़े सोच रहे होंगे मौका भी था, माहौल भी था, अवसर भी था, अपलाइन भी थी, डाउनलाइन भी थी, कंपनी भी था, प्रोडक्ट भी था। साला ताकत लगा देता ना 10 साल, लाइफ के नजारे ही कुछ अलग होते। तो दोस्त मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगले 5 से 10 साल पूरी ऊर्जा लगाइए, पूरी ताकत लगाइए ताकि बड़े लेवल पे जाएं। और दोनों हाथ ऐसे करके बोलिए, मेरे साथ बोलिए, है ना, दोनों हाथ करिए इस दुनिया की तरफ और बोलिए, आज मैं ये वादा करता हूं आज मैं ये वादा करती हूँ कि इस दुनिया में जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, इस दुनिया में जितनी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, मैं एक दिन उसे हासिल करके रहूंगा, मैं एक दिन उसे हासिल करके रहूंगी। करके ही रहूंगा। जिस दिन ये भाव आपके भीतर आ गया ना, सारी कायनात, सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपके लिए काम करेगी। और आज का प्रोग्राम अगर आपको बढ़िया लगा, जिन लोगों ने यूट्यूब पे है वो यस लिख सकते हैं, और जो लोग जूम पे हैं वो हैंड राइज कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी मुस्कान मुझे ऊर्जा देती है, मुझे पावर देती है, मुझे जोश देती है। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल बिजनेस में काम करने का मौका मिला। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हिंदुस्तान में आप जैसे लोगों का साथ मिला, और मैं उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हिंदुस्तान के नव निर्माण में अपना योगदान देने का अवसर मिला, मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी मैं माफी चाहूंगा। हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में आपकी कामयाबी चाहिए। मैं आपको कामयाबी के बड़े लेवल पे देखना चाहता हूं। मैं आपका जश्न हिंदुस्तान के बड़े मंच पे मनाना चाहता हूं। यही मेरे दिल से इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात